अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो फीडर के ढक्कन में पपीते का पौधा ग्रो कर रहा था। तकरीबन 2 फुट का हो गया वो सब। जब फूलों पे आया तो मैंने उसको ना बड़े गमले में कर दिया। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये जब देखा ना तो उनके पास ये ढक्कन पड़े हुए थे बोतलों वाले, स्प्रे वाले। तो वो मुझे उस दिन का कह रहे थे, यार मेरे पास ढक्कन पड़े हुए हैं, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। आज उन्होंने पहुंचा दिए। तो मैंने कहा इससे पहले कि कोई और दोस्त ही मुझे ढक्कन पहुंचा दे तो मैं उनको ये बता दूं कि इस तरह पौधे लगाते हैं। इसके नीचे देखे पहले सुराख करके ना, ढक्कन को लेके इसके नीचे सुराख कर दें। एक सुराख इसके अंदर छोटा सा पहले ही होता है एक साइड पे, उसी को बेशक आप बड़ा कर लें। तो ये जो आप इसमें जो पौधा आप देखें जिनकी रूट्स ज़्यादा नहीं बनती, वो पौधे आप इसमें लगाएं, इंशाल्लाह ताला सही चलेंगे। अब ये देखें, ये मैंने जो है ना मरवी के कटिंग लगाई है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। तो ये मरवी के कटिंग है, ये भी सारी इसके अंदर मरवी की कटिंग है, ये भी मैंने अभी लगाई है। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं और शेयर करूं कि इसको कैसे लगाया है। ये देखें, ये भी सारी कटिंग है इसकी मरवी की, और ये साथ उसकी हैं फैक्स की हैं। तो ये अभी हैं 10-15 दिन हैं, ये कटिंग लगाई जा सकती थी। ये न्याज़बो का पौधा है, नया अभी कल मैं लाया था नर्सरी से। तो ये जो न्याज़बोद का पौधा होता है ना, न्याज़बोद के कहते हैं पत्ते खाए जाए ना, जब कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो न्याज़बोद के पत्ते खाए जाए ना तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तकरीबन नॉर्मल हो जाता है। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर का कोई मसला हो या वैसे ही वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है ना, तो उसको न्याज़बो के तुलसी के पत्ते ज़रूर खाने चाहिए। अगर वो ये दोनों पत्ते खाते रहेंगे ना तो ये इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ये फैक्स की कटिंग मैंने लगाई है। ये इनके अभी 15 दिन है, आप कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। और इनको कटिंग लगाने के लिए ये मैंने अब इनको पानी दे दिया है। पानी इनको देने के बाद जो है ना, आप इनको कुछ दिन जो है ना 1-2 दिन आप छाँव में रखेंगे। ये भी न्याज़बो का अभी पौधा जो मैंने चेंज किया है, तो ये छोटे गमले में थे मेरे पास, मैंने अभी उसी में लगा दिया है। जब कोई बड़ा गमला फारग होगा तो इसको फिर उसमें जो है ना शिफ्ट कर दूँगा। तो ये भी अभी कटिंग लगाई है, ये भी इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन में ये जो है ना अपनी बन जाएंगी, इनके नीचे रूट्स वगैरह निकल आएंगे। ये सूखा जो पत्ता है आप देख रहे हैं, ये नीले ढक्कन में मैंने लगाया, ये मैं पानी दे रहा हूँ। ये तुलसी का पौधा है, तो ये मैंने गमले में था तो मैंने अंदर मुर्गियों में रखा हुआ था, तो मुर्गियों ने ये सारा खा लिया बगाया, ये टहनी रह गई थी तो वो दोबारा मैंने लगा दिया। तो इंशाल्लाह ताला ये दोबारा जो है ना हरा भरा हो जाएगा। ये आप ये साथ देख रहे हैं, ये इनकी कटिंग ये मैंने लगाई थी पांडा फैक्स की। तो इनको मैं जो है ना जाली बनाऊंगा, गोल जाली इंशाल्लाह ताला। ये कुछ दिन पहले मैंने लगा के छोड़ दिया था, अब ये पौधे चलना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना अब इनकी जो है ना जाली बनाऊंगा। तो वो जाली बनाने का भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपके पास साथ वो वीडियो जो है ना वो शेयर कर दूँ। ये जब आपने कटिंग लगा ली है, इनको आपने पानी दे दिया है, तो आपने ये करने की कोशिश करनी है कि इनको ना किसी चीज़ से ना डांप के रखें। मिसाल के तौर पे इनके ऊपर शापर दे दें, शापर हो ऊपर से इसके साइज को ऊपर से इसके ऊपर डाल के नीचे से उसको किसी धागे से किसी तार से बांध दें। ये और ये जो उसके अंदर छोटा सा तिनका या टहनी लगा देना, इसलिए कि जो शापर है ना वो नीचे बैठ ना जाए। तो ये मैंने ये तिनके जो है ना उनके अंदर लगा दिए हैं गमलों के अंदर। तो ज़्यादा नीचे नहीं करना, बस जितनी वो उनकी हाइट है पौधों की उतनी वो करें। तो इनके ऊपर ये जो है ना शापर दे देना आपने।
ये शपर आपने नीचे कर लिया है ना, इसको नीचे से ना आप किसी चीज़ से बांध दें, या तो ये तार है वो मार दें, तो या धागा मार दें, क्योंकि ये इनको एयर टाइट होना चाहिए। जब ये एयर टाइट हो जाएगा ना, तो इसके अंदर जो है ना, जब स्मोक बनेगी ना, तो उसकी हीट से जो है ना, ये अपनी रूट्स जो है ना जल्दी डेवलप कर दें। वैसे तो ये वैसे भी चल जाते हैं कटिंग से, लेकिन इस तरह लगाएं ना तो 100% ये इसके चलने का जो चांस होता है। ये मैंने एक गमले में एक ही लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास पॉट कम थे, तो मैंने एक गमले में ज़्यादा लगा दिया। तो जब ये ग्रो कर जाएंगे, रूट्स वगैरह छोड़ देंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको मैं किसी और में शिफ्ट कर लूँगा। जब भी आप कटिंग वगैरह लगाएं, उनके ऊपर शापर वगैरह डाल दें। आप देखेंगे 1 या 2 दिन के बाद जो है ना, उसके अंदर जो है ना नमी बनना शुरू हो जाएगी, स्मोक सी बन जाएगी उसके अंदर। उसकी अपनी हीट से ही वो पौधा जो है ना परवान चढ़ जाएगा। आपने आज पानी दे दिया, इसको अभी जल्दी पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 10-15 दिन के बाद आप खोल के देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी रूट्स जो है ना वो छोड़ी हैं कि नहीं छोड़ी। जब इनकी रूट्स बन जाए, तो फिर आप इन सब पौधों को अलग-अलग गमले में या किसी क्यारी में या बड़े बर्तन में आप उनको चेंज कर दें। कोई भी जिस तरह का गमला या जिस तरह के पौधे और उतना सा शापर ले लें, इतना बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारी बात है, पूरा आप शापर लगाएंगे, उसके अंदर हीट पूरी बन जाएगी। तो बड़ा लगाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। इसके अंदर इसको हीट भी मिलती रहती है और ख़ुराक भी मिलती रहती है, नमी भी इसके अंदर पर बनी रहती है। तो ये पौधे जो है ना, जो भी आपने कटिंग लगाएं, ये मेथड आपने याद रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो पौधे हैं वो ज़रूर जो है ना सर्वाइव करेंगे और आपके लिए नए पौधे जो बन जाएंगे। आप साथ साथ नए पौधे बना लें, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप नए पौधे बनाएंगे तो वो जारी बात है, आप उससे मज़ीद तजर्बात कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने पौधे अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट करता रहता हूँ। तो मैं तो बल्कि इस वीडियो में उन दोस्तों को कहूँगा कि जो पौधे मैंने आपको गिफ्ट दिए हैं, वो ज़रा उनकी नई पिक्चर ज़रा मुझे सेंड कर दें, देखूँ मैं आपके पास उन पौधों की क्या कंडीशन है, तो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ये मरवी के पौधे मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके मैंने तो प्यारी वगैरह बनानी थी, तो मैंने कहा इनको ज़रा खुद तैयार कर लूँ। बाज़ार से लेने जाए तो वो तो आपको पता है बड़े महंगे देते हैं। उनको तो ना कोई उनकी कोई रेट लिस्ट है और ना ही उनको कोई पूछने वाला है कि आप एक पौधा, इतना सस्ता पौधा है, उसकी ज़्यादा आप कैसे कीमत लेते हो। तो ना उनको कोई पूछता है, ना कोई रेट लिस्ट है, ना कोई जिस तरह का आदमी आता है, जितनी बड़ी गाड़ी पे आता है उतने बड़े वो रेट बताना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों बेचारों को पता नहीं होता रेट का, उनसे मर्जी के ये रेट लेते रहते हैं। अल्लाह करे इनको खौफ खुदा आ जाए और ये भी लोगों को मुनासिब रेट पे पौधे दें और ये भी अपनी बागबानी के लिए पौधों में ज़रा रेट कम करें तो लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। ये मैंने 3 जो है शापर के अंदर रख दिए हैं और एक को मैंने शापर के अंदर नहीं रखा, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि उसमें जल्दी रूट्स आती हैं कि इस तरह इसमें रूट्स जल्दी आती हैं। ये तीनों मैंने एक में फैकस की हैं, 2 मैंने वो उसके हैं मरवी की हैं। तो ये मैंने तीनों लगा के रख दी हैं। अब ये जो टाइम मेरे पास कम है, धूप भी निकल आई है, तो इंशाल्लाह ताला ये इस ढक्कनों में नए पौधे लगाऊंगा, तो उसके ही आपके साथ वीडियो जो है शेयर करूंगा। तो ये जो ढक्कन है ये पूरे गमले का काम कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो मेरी वीडियो है, आपने वो देखी होगी कि इसके अंदर पपीता मैंने लगाया और भी पौधे मैंने लगाए हुए हैं। ये देखें, ये ढक्कन का ये सुराख है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ
किसी पेचकस से, किसी छुरी से उसको ज़रा खुला कर लें, बड़ा कर लें। तो उसके बाद इसमें इतनी सी मिट्टी डाल के अंदर पौधा लगा दें। अगर आपने बीज भी ग्रो कराने हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। आप बीज लेके इसके अंदर कंपोस्ट डालें, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कंपोस्ट डालें, इन्हीं के अंदर आप बीज लगा दें। तो जब वो पूरा पौधा बन जाए तो ये पौधा निकाल के आप बड़े कमरे में आप लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे बीज को ग्रो कराने के लिए भी रहेंगे। पनीरी भी आप इसके अंदर बना सकते हैं 2, 4, 5, 10 पौधों बीजों की। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमात का बायस बनेगी। अगर कुछ चीज़ें आपको इसमें से मिले तो मुझे दुआओं में याद रखना। तो मज़ीद कोई चीज़ की ना समझ आए तो जनाब मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से, मेरे चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बराए मेहरबानी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।